दवाएं जीवन बचाती हैं, लेकिन कभी कभी साइड इफेक्ट बनकर सेहत पर भारी पड़ सकती हैं। इलाज तभी सही होता है जब दवा सही हो, दवा की मात्रा सही हो और जानकारी सही हो। एक छोटी सी गोली और बीमारी से राहत की उम्मीद, लेकिन अगर इसे लेकर लापरवाही की जाए तो इसका दुष्प्रभाव आपकी सेहत पर हो सकता है। अगर आपको दवा खाने के बाद किसी तरह का साइड इफेक्ट या रिएक्शन हो रहा है तो क्या आप उन लक्षणों को पहचान पाएंगे? आज हम बात करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। क्या है ये स्थिति, इसके विषय में सतर्क रहना क्यों आवश्यक है और कितना महत्वपूर्ण है कि इसे रिपोर्ट किया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर वी कलई-सेल्वन, सेक्रेटरी कम साइंटिफिक डायरेक्टर, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बहुत स्वागत है डॉक्टर कलई-सेल्वन। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो मेडिसिन्स होती हैं, दवाएं किसी भी बीमारी को ठीक करती हैं, उन्हें जीवन रक्षक माना जाता है। क्या यही दवाएं सेहत के लिए खतरा भी बन सकती हैं? देखिए, हर दवाइयों के ऊपर बेनिफिट्स भी होती है और रिस्क भी होती है। ज़्यादातर मेडिसिन्स जो है बीमारियों को रोकने के लिए या बीमारियों को ठीक करने के लिए देते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ दवाइयों कुछ लोगों में साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके हमें देखना पड़ेगा, प्रॉपरली देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा और उसी इन्फॉर्मेशन और उसी एडवर्स इफ़ेक्ट को कलेक्ट करके हमें एनालाइज करना पड़ेगा। इसलिए हर इंडिविजुअल हर एक दवाई को ऊपर कुछ ज़्यादा बेनिफिट भी होती है, कम मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स भी होती है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रिस्क भी हो सकता है, कुछ नॉन सीरियस भी हो सकती है, लेकिन हमारा जिम्मेदारी यही रहेगा सारे जो एडवर्स इफ़ेक्ट रिपोर्ट करें, कलेक्ट करें, एनालाइज करें और लोगों को बेनिफिट के लिए दोबारा इस्तेमाल करें। जब कोई भी पेशेंट दवा का सेवन करता है तो उसके पीछे आशा और उम्मीद यही होती है कि वो दवा बीमारी को ठीक करेगी। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की स्थिति क्या है और किन कारणों से उत्पन्न हो सकती है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखिए, मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, ज़्यादातर मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है या बीमारी की वजह से भी हो सकता है। कई बीमारियों में बॉडी पेन होता है, वॉमिटिंग होता है। जैसे मान लो आप कैंसर ले लो, कैंसर में वॉमिटिंग जो है डिजीज इटसेल्फ काजिंग द वॉमिटिंग और बॉडी पेन, वो दवाई रिलेटेड नहीं हो सकता है। और दूसरा तरीका से ये होता है एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल मेडिसिन ए जो है मेडिसिन बी के साथ नहीं देना चाहिए, वो दे दिया, उसी के कारण एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। सो अलग अलग कारण हो सकता है जी। कोई भी कारण की वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन और साइड इफेक्ट हो रहा है, सारे जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होने चाहिए। वो रिपोर्टिंग के लिए आईपीसी है, अंडर द फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर एक स्कीम है। पूरा देश भर ये जो लागू कर रखा है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी आपके माध्यम से ये मैसेज जो है पब्लिक को भी जाना चाहिए। पब्लिक और पेशेंट जो है एंड यूजर्स, पेशेंट कैन एक्सप्लेन द एडवर्स ड्रग रिएक्शन बेटर देन एनीबडी एल्स। सो इसलिए जो पेशेंट को भी या कंज्यूमर को भी साथ में लेके जाना चाहते हैं और सब कुछ रिपोर्ट हो। जी, सब कुछ रिपोर्ट होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति को समझ आए कि उसके साथ हो क्या रहा है। अगर कोई भी दवा का सेवन करता है, कब ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि समथिंग इज अनयूजुअल? कौन से वो असामान्य लक्षण हो या स्थितियां हो जिनके होने पर तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति है, हर इंडिविजुअल जो है कहीं ना कहीं मेडिसिन लेते हैं। आपने भी लिया होगा, मेडिसिन लिया होगा। मेडिसिन लेने के बाद, दवाई लेने के बाद कोई भी असुविधा हो या कुछ इनकन्वीनियंस हो सकता है। जैसे मेडिसिन लेने के बाद फीवर हो सकता है या वॉमिटिंग हो सकता है, एलर्जी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है दवाई की वजह से ये सारे हो रहा है, लेकिन पेशेंट को मालूम होना चाहिए दवाई लेने के बाद मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, वो रिपोर्ट करने के लिए कल्चर होना चाहिए। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम किस तरह से कार्य करता है और क्या सिर्फ अगर दवाओं का रिएक्शन है या उसकी प्रॉब्लम है उसी को रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है? केवल दवाइयों का नहीं है, दवाइयों का अलावा मेडिकल डिवाइसेस के बारे में आपने सुना होगा। डिजीज़ को डायग्नोस करना या प्रिवेंट करना, क्यूर करना, मेडिकल डिवाइस यूज़ होता है। इस्तेमाल बहुत सारा मेडिकल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर से लेके कार्डियक स्टेंट,
एक्सरे मशीन, ये सारे जो है मेडिकल डिवाइसेस करके नोटिफाइड है और रेगुलेटेड भी है। सो उसके बारे में हमारा जो मटेरियल विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया करके फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम के अंदर ही ये भी चल रहा है, ये भी लागू किया, पूरा देश पर लागू किया है। सो मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे फार्माको विजिलेंस के बारे में मैंने बताया, पीवीपी शॉर्टली बोलते हैं, पीवीपी के अंडर जो है 1250 सेंटर्स जो है वो हॉस्पिटल्स है, वो रिकॉग्नाइज कर रखे हैं हम लोग। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके वो रिपोर्ट करें। और दूसरा मटेरियल विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो देखती है मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स। सो पब्लिक को ये मैसेज जाना चाहिए, दवाई को अलावा मेडिकल डिवाइसेस के बारे में भी रिपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति रिपोर्ट करना चाहता है, किस तरह से उसे यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है, कहाँ संपर्क किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, कैसे रिपोर्ट करें। रिपोर्टिंग टूल्स भी होना चाहिए, तभी तो पब्लिक पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें शामिल होंगे ना। सो हमारा हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विज़न भी यही है, डिजिटल इंडिया के साथ साथ हमें जाना है। जो आप जितना भी आप टूल्स देखेंगे, टूल्स और फैसिलिटी सुविधा हमने जो उपलब्ध किया है, फार्माको विजिलेंस हो या मटेरियल विजिलेंस हो, वो डिजिटल इंडिया के अलाइनमेंट में ही है। बहुत आसानी से पब्लिक रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारा जो एक तो हेल्पलाइन है, टोल फ्री हेल्पलाइन है, 1800-180-3024 है। ये टोल फ्री हेल्पलाइन है, 24/7 काम करती है। वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, पेशेंट को रिपोर्ट करना, उसमें वॉइस रिकॉर्ड ऑप्शंस भी अवेलेबल है। और इसमें सबसे बढ़िया फैसिलिटी यही है कि अपना भाषा में बोल सकते हैं। कोई भी पेशेंट हो, मान लो बंगाल से, वेस्ट बंगाल से रिपोर्ट करना चाहते हैं, वो बंगाली में कर सकते हैं। तमिलनाडु से करना चाहते हैं, तमिल में भी कर सकते हैं। सो अपना अपना लैंग्वेज जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज इनबिल्ट टूल है, हेल्पलाइन है, वो अच्छा चल रहा है। दूसरा है हमारा QR कोड। हम लोग हर साल नेशनल फार्माको विजिलेंस वीक करके सेलिब्रेट करते हैं, उसमें ये फैसिलिटी ने लॉन्च किया, IPC ने लॉन्च किया QR कोड। QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। ये दोनों फैसिलिटी जो है वेबसाइट में मिल जाएगा, आप इंटरनेट में भी सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर हो या QR कोड हो, यूज़ करके रिपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरा है मोबाइल ऐप भी है। आजकल मोबाइल का डिजिटल का एरा है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। सो उसमें मोबाइल ऐप भी डेवलप किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा दोनों में एंड्रॉयड वर्जन भी है, एप्पल वर्जन भी है, तो तब आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करके रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारा कुछ जीरियाटिक पॉपुलेशन है, ओल्डर पॉपुलेशन है, दे आर ऑलवेज कंफर्टेबल इन यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड ऑफ रिपोर्टिंग। सो ADR रिपोर्टिंग फॉर्म भी अवेलेबल है, वो भी आप हमारा वेबसाइट से www.ipc.gov.in से फॉर्म भी डाउनलोड करके रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर पूरे देश की बात की जाए तो कहाँ कहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है और कितनी सरलता से आप तक पहुँचा जा सकता है? 1250 एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया है। वहाँ पे हमारा एक डेडिकेटेड टीम भी है, वो भी सपोर्ट करते हैं, पेशेंट को सपोर्ट करती है, हाउ टू रिपोर्ट, हाउ टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, और उनको बेनिफिट भी देते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस मटेरियल विजिलेंस प्रोग्राम, उसके अंडर भी 725 सेंटर है, वो सेम जॉब करते हैं जैसे फार्माको विजिलेंस सेंटर करते हैं। सेम वर्क इज डन बाय द मटेरियल विजिलेंस सेंटर एज वेल टू कलेक्ट एंड रिपोर्ट द मेडिकल डिवाइस रिलेटेड इंसिडेंसेस। जितने भी लोगों को ड्रग रिएक्शन होता है, उस एक इंडिविजुअल को लगता है कि मामूली सी बात है और पर्सनलाइज्ड बात है, मेरे साथ ऐसा हुआ तो इसको डील कर लिया जाएगा। क्यों आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर दवा खाने के बाद किसी तरह के साइड इफेक्ट हो रहे हैं या कुछ ऐसे असामान्य लक्षण आते हैं तो उन्हें रिपोर्ट किया जाए? जितना ज़्यादा रिपोर्ट हमें मिलता है उसी हिसाब से हमें डिसीजन लेने में, बेहतर डिसीजन लेने, मेडिसिन के ऊपर कोई भी बेहतर डिसीजन लेने में हमें मदद करेगा। इसलिए हर व्यक्ति को हम यही मैसेज देना चाहते हैं, हर इंडिविजुअल जो भी प्रॉब्लम, मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम, रिलेटेड दवाई हो, रिलेटेड अदर कारण हो, आप रिपोर्ट करें। सो रिपोर्ट करने से ज़्यादा रिपोर्ट आ जाएगा, हमारे लिए डिसीजन मेकिंग भी ईजी हो जाएगा। जी, अगर सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्टिंग करते हैं या बताते हैं कि हमारे साथ इस तरह से दुष्प्रभाव हो रहे हैं दवा के, तो सेहत को ठीक रखने के यानी हेल्थ प्रिवेंशन में कितना लाभकारी होगा?
देखिए, हमारा जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, केवल हम लोग ये नहीं देख रहे हैं एडवर्स इवेंट को रिपोर्ट करें, कलेक्ट करें, साथ साथ हमारा डिवीज़न, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रिवेंटिव केयर में भी काम करते हैं। सो हमने छोटी सी स्टडी किया था, अराउंड 25 to 30% एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है प्रिवेंटेबल इन नेचर। मेडिसिन ए जो है बी के साथ नहीं देना चाहिए और देने से एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है, ये प्रिवेंटेबल है। सो हमारा नेक्स्ट 5 ईयर्स का हमारा फोकस यही रहेगा, कितना परसेंटेज ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। सो प्रिवेंटिव के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, प्रिवेंटेबल एडीआर का भी स्ट्रेटजी बनाया है। हमारा सारा एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर्स को भी मैसेज भेज रखे हैं, प्रिवेंटिव में भी काम करें, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को प्रिवेंट भी करें, सो दैट द हेल्थ बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द पेशेंट इज रिड्यूस्ड। ये भी हमारा फोकस है। किसी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन के इवेंट को रिपोर्ट करना कितना महत्वपूर्ण है और इसमें सबकी भागीदारी का क्या महत्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका छोटा सा एक स्टेप कई लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। ध्यान रखिए, रिपोर्ट करना जरूरी है। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर कलई सेल्वन। कोई भी दवा लेने से पहले सिर्फ एक्सपायरी डेट चेक करना ही नहीं, बल्कि उस दवा से होने वाले संभावित दुष्प्रभावों की जानकारी लेना भी आवश्यक है। ऑनलाइन देखकर दवा लेना, किसी की सलाह पर दवा लेना या फिर अपने डॉक्टर स्वयं बनना यानी सेल्फ मेडिकेशन करना, ये सब आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले जानकारी जरूरी है। सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड मत अपनाइए। डॉक्टर की परामर्श से ही सोच समझकर कोई भी दवा खाइए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।